हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपीईएसबी की। एमपीईएसबी मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की। दोस्तों, एमपीईएसबी ने अपना जो नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम था, नॉर्मलाइजेशन, उसको यहाँ पे निरस्त कर दिया है। अब दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन को निरस्त कर दिया है, साथ ही इसमें एक नया नॉर्मलाइजेशन सिस्टम बनाया है या नई एक पद्धति बनाई है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग से अब जो भी, जैसे मान लीजिए कोई किसी प्रकार की मिस्टेक होती है, या जैसे 100 में से 101 अंक आ जाना राजा भैया के, या ऐसे कई सारी जो भारी मिस्टेक होती है ईएसबी से, उसको यहाँ पे कवर करने के लिए, या ऐसी कोई गड़बड़ी ना हो, ऐसी कोई मिस्टेक ना हो, इसके कारण यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को चेंज कर दिया है। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि जो नया नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है वो कैसा रहेगा और इसको क्यों चेंज किया है, कब से ये लागू था। साथ ही दोस्तों, जो एमपी पुलिस की भर्ती है या जो चल रही है, जिसके ऊपर अभी फाइनल मेरिट लिस्ट आनी है, क्या उसके ऊपर नए उसमें क्या जो नया नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या क्या होने वाला है, इसके ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। और इसमें अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली भी किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन लगे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, इसका जो आदेश है, एमपीईएसबी का जो आदेश है, ये आदेश भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसका आदेश डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट और समझते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन है, ये नॉर्मलाइजेशन को क्यों हटाया गया या इसका कारण क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों कि जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है, ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम अभी जो चल रहा है, ये 4/8/2016 से ये नियम लागू है। 2016 से ये नियम चल रहा है। लेकिन दोस्तों, बीच में जैसे ईएसबी था, तो ईएसबी ने अपना बीच में नाम भी चेंज कर लिया था। कई सारे ऐसे हुए थे, जैसे व्यापम घोटाला वगैरह हुआ था, तो इसके बाद ईएसबी ने अपना नाम चेंज कर लिया था। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन की पद्धति थी या प्रक्रिया थी, उसको इन्होंने यहाँ पे चेंज नहीं किया था, जिसके कारण कई बार मिस्टेक होती थी या भारी ऐसी त्रुटियां होती थी रिजल्ट में या फिजिकल से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती थी, या जो भी उसके स्टेजेस होते थे पेपर के, एग्जाम के, उसमें मिस्टेक लगातार देखने को मिलती थी। तो ईएसबी ने अभी अपना एक बड़ा फैसला लिया है, और उसने बताया है कि ये जो फैसला है, ये 13/2/2025 को ये फैसला आया है। अब 13 फरवरी को इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि पिछली बैठक के आधार पे, यानी कि एक एक 2025 से एक नया नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू किया जाएगा या लागू हो चुका है। अब एक एक 2025 से जितनी भी यहाँ पे एग्ज़ाम होगी, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो एमपी पुलिस की एग्ज़ाम हुई है उस पर ये लागू नहीं होता है। उसका कारण क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर बता दी गई है कि 1/1/2025 से जो एग्ज़ाम्स हुई है या होगी आगे, उनमें ये नया नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू होगा। या इससे पहले जो एग्ज़ाम्स हुई है उनमें पुरानी पद्धति या पुराना नॉर्मलाइजेशन सिस्टम ही रहने वाला है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। साथ ही दोस्तों, 1/1/2025 के बाद से जितनी भी एग्ज़ाम्स होगी, उन एग्ज़ाम्स में नया नॉर्मलाइजेशन सिस्टम या उसकी नई पद्धति के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबरों का नॉर्मलाइजेशन होगा। जैसे कई बार आपने, जैसे भी आपको बताया कि जो ईएसबी है उसने अपना नाम चेंज कर लिया था व्यापम घोटाले के बाद में। उसके बाद में लगातार ऐसी कई सारी त्रुटियां होती है, जैसे अभी राजा भैया के साथ हो गई कि 100 में से 101 नंबर लेके आ गए थे। तो इन्हीं कारणों के कारण कई बार बार शर्मिंदा होना पड़ता है ईएसबी को। लेकिन ईएसबी ने इस बार अपना जो नियम है या नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, इसको यहाँ से क्लियर कर दिया है या अब बदल दिया है। अब ये जो नई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है, जैसे अभी आपको बताया कि जो पुरानी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया थी वो 4/8/2016 से लागू थी, 2016 से, और 2016 से अभी तक वो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन दोस्तों, अभी जो नई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है, ये नई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया एक अलग तरीके से होगी, और इसमें कई सारी चीज़ें रहेगी। जैसे ईएसबी ने दावा किया है, ईएसबी ने यहाँ पे दावा किया है कि अब इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। जैसे मिस्टेक वगैरह होती थी
तो ये जो मिस्टेक होती थी, ये मिस्टेक अब यहाँ पे नहीं होगी कि किसी के नंबर भी जैसे प्राप्तांक जो पूर्णांक है उससे ज़्यादा अंक आ जाना, या फिर किसी के नंबर कम ज़्यादा हो जाना, या जो भी त्रुटियां होती थी तो वो त्रुटि यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि इसका जो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है या प्रोसीजर बनाया है, वो प्रोसीजर दशमलव के बाद से 0.0 या 0 दशमलव के बाद से लगभग 6 अंक तक इसका परसेंटेज रहेगा। तो 6 अंक तक इसका परसेंटेज रहेगा, और परसेंटाइल के हिसाब से इसका जो कैलकुलेशन होगा वो जैसे आईटीआई वगैरह में या बड़ी बड़ी जो एग्ज़ाम्स होती है उनमें होता है परसेंटाइल, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें होगी। तो अभी तो इसमें ईएसबी ने बताया है कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं होगी, और इसका जो भी कैलकुलेशन या जो भी रहेगा वो एक अनुभवी टीम के द्वारा ये पूरा कैलकुलेशन या पूरा जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है वो बनाया गया है। तो इसमें आगे आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक देखने को नहीं मिलेगी, या कोई भी त्रुटि देखने को नहीं मिलेगी। वो तो अब कोई भी एग्ज़ाम होगी उसके बाद यहाँ पे चीज़ें सामने आएगी या पता चलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों 2-3 चीज़ें बताई है, जैसे सिंगल जो एग्ज़ाम होती है सिंगल स्टेज की, जैसे मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट होता है और एक सब्जेक्ट का या एक शिफ्ट का होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी शिफ्ट रहेगी, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे शिफ्ट रहेगी, तो यहाँ पे शिफ्ट वाइज अगर मान लीजिए रहता है तो एक शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन रहेगा या नॉर्मलाइजेशन पद्धति रहेगी वो अलग रहेगी, और अनेक सिस्टम जैसे एक शिफ्ट के अलावा जो शिफ्ट है, शिफ्ट के अलावा कई सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम होती है, जैसे लाखों अभ्यर्थी बैठते हैं, एमपी पुलिस की एग्ज़ाम हो गई, पटवारी की हो गई, या फिर वर्ग 2, 3, 1, इस टाइप से जो बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स होती है जिनमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट बैठते हैं, लाखों में अभ्यर्थी बैठते हैं, या कई दिनों तक जो एग्ज़ाम्स चलती है उसमें जो पद्धति रहेगी या नॉर्मलाइजेशन सिस्टम रहेगा वो अलग रहेगा। और शिफ्ट में एग्ज़ाम होती है, जो एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होगी तो वहाँ पे क्या होगा कि उसका जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रहेगी या जो परसेंटाइल रहेगा वो अलग रहेगा। अब वो दोस्तों कैसे रहेगा, और इसमें जो परसेंटाइज या परसेंटाइल निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके ऊपर भी हम एक बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाले हैं, और इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स में जानकारी देंगे कि किस टाइप से ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगी, या नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से या किस पद्धति के अकॉर्डिंग कैसे कैसे इसके नंबर कम ज़्यादा होंगे, या कैसे इसकी मेरिट जारी की जाएगी। अभी तक तो दोस्तों इतनी अपडेट है इसमें कि इसका जो नॉर्मलाइजेशन की जो पुरानी पद्धति थी इसको निरस्त कर दिया गया है, और 13 फरवरी को यह आदेश कर दिया गया है कि 1 फरवरी 2025 के पहले की एग्ज़ाम्स में पुराना रूल्स चलेगा, लेकिन उसके बाद की जितनी भी एग्ज़ाम्स होगी उन एग्ज़ाम्स में नया नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यूज़ होगा। तो नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के लिए भी हम एक अलग से वीडियो आपको बता के और पूरा आसान शब्दों में समझा देंगे कि ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये किस तरीके से होगा, या किस तरीके से इसका प्रोसीजर पूरा होने वाला है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही अपडेट के लिए या नई जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।